औलाद के पैसे आप अयाशियां करें और हमारे बच्चे जो हैं वो कूड़े के ढेरों से वो जनाब रिज़्क तलाश करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब हमें कोई एहतजाज करते हो तो ये लाठी चार्ज करते हैं, ना लाठी गोली की सरकारें नहीं चलती, फिर इनको बांग्लादेश की तरह मुल्क से भागना पड़ेगा। आज लेबर एक्शन कमेटी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी भाई साबी भाई तशरीफ लाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लेबर तंजीमों से जो हमारे भाई आए हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमों को जो कायदीन स्टेज पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो आज की इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करना चाहेंगे, और पढ़ने से पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि ये वो 20-25 साल से जो लेबर के जो भाई मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से काम कर रहे थे, तो उन्होंने चंद दिन पहले मेरे ऑफिस में इकट्ठे होकर मैंने सबको दावत दी थी कि मैं आप सब भाइयों को इस उम्र के आखिरी हिस्से में इकट्ठा देखना चाहता हूँ। इसमें हमने सब लोगों को दावत दी, और खुशाइन बात यह है कि वो जो भाई आपस में बिल्कुल कोई राब्ताकारी नहीं थी, आपस में कोई राब्ता नहीं था, तो वो मिल के बैठ के उन्होंने लेबर एक्शन कमेटी का क़याम किया है। और उसमें हमारी 10 तंजीमें, जो कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ूँगा भी, और वो सब तंजीमें मिल के इंशाअल्लाह लेबर के ऊपर काम करेंगी, उनके हकूक़ के हवाले से बात करेंगी, और जो इंडस्ट्री बहरान फैसलाबाद के अंदर जन्म ले चुका है, 1-2 माह से बहुत शदीद बहरान है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। चूँकि ये शहर भी हमारा है, ये फैक्ट्रियाँ भी हमारी हैं, और मज़दूर भी भाई हमारे हैं, लेकिन हम चूँकि मज़दूरों की नुमाइंदगी करते हैं, तो आज हम अपने मतालबात रखेंगे कि हमें हमारे जो हकूक़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लीगल राइट्स दिए हैं, वो तो हमारा हक बनता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसके बाद साफ़ी भाई जो भी सवाल होंगे, बाकी सारे भाई थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मेरे साथ जितने भी कायदीन बैठे हैं, मेरे साथ मोहतरम लतीफ़ अंसारी साहब पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट से तशरीफ़ रखते हैं, और इनके साथ मियाँ एजाज साहब नेशनल लेबर फेडरेशन, जो कि मुल्कीर एक फेडरेशन है, उनकी तरफ से मौजूद हैं जी। इनके साथ मोहतरम भट्टा यूनियन से असगर शाहीन साहब, वो उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, और हमारे फैसलाबाद के अंदर एक ग्रुप है सांझ, उसका नाम है, उसके साथ ही मोहतरम जाहिद भट्टी साहब मौजूद हैं, और मेरे साथ मेरे बड़े भाई ट्रांसपोर्ट से और पावर लूम एसोसिएशन से, वर्कर यूनियन से मौजूद हैं, और जब लारी अड्डे की बात आती है तो मियाँ शहबाज का नाम सरफहरिस्त होता है। इसके साथ मेरे उस्ताद मोहतरम, उम्र में 1-2 साल छोटे हैं, लेकिन उस्ताद इसलिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। मोहतरम असद मिराज साहब गारमेंट्स और जो टेक्सटाइल वर्कर यूनियन की तरफ से मौजूद हैं। इनके साथ अफजल अवान साहब, जो बुज़ुर्ग हमारे रहनुमा हैं, फैसलाबाद लेबर फेडरेशन से मौजूद हैं। इनके साथ मेरे मोहतरम जनाब राना अजीम साहब, नेशनल पार्टी के ये सेक्रेटरी हैं, मज़दूर किसान पंजाब के, को तशरीफ़ हैं। और इनके साथ एक बहुत बड़ा नाम था, जो कि हमारी लेबर कौमी मूवमेंट के बानी थे, मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब, वो जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे मनवर क़य्यूम साहब, जो ये हमारी जो लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रजिस्टर्ड है, उसके प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी। और उनके साथ अशरफ अवान साहब, ये असर वफा साहब के साथी रहे हैं, और अब वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं सब साथियों को वेलकम करते हुए, भाइयों को वेलकम करते हुए, बहनों को वेलकम करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद लेबर एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद की तमाम बड़ी लेबर तंजीमों के कायदीन ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इस मुल्क में इस वक्त शदीद सनती बहरान, बेरोज़गारी, महंगाई और मज़दूर दुश्मन मुआशी पॉलिसियों की ये मुल्क ज़द में है, जबकि वफाकी सूबाई बजट में मेहनत कश तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, और इसके अलावा हुकूमती दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिक नहीं रखते, क्योंकि एक तरफ सनतें बंद हो रही हैं और दूसरी तरफ लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। इन महरूम अहल खाना का पेट पालने से मेरे जो मज़दूर बेरोज़गार हैं, कासिर हैं, इस मौका पर पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट के लतीफ़ अंसारी साहब, राना रियाज साहब
फैसलाबाद लेबर फेडरेशन के मियाँ शहबाज साहब, अफजल अवान साहब, लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से मैं खुद और मियाँ मनवर खजूम साहब और अजमल अरफानी साहब, मलिक फजल लाई साहब और नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मियाँ इजाज़ साहब और उनके साथ एहसान अली ज़हीर साहब, नेशनल पार्टी के मोहतरम राना अजीम साहब, मुनव्वर मंद साहब, आतिफ भट्ट साहब, राना शफीक साहब, सांझ फैसलाबाद के जनाब मोहतरम साजिद इकबाल सफदर साहब, जाहिद भट्टी साहब, राना शबीर साहब, पावल वर्कर यूनियन वेस्ट के मोहम्मद अशरफ साहब, यासिन इनकलाबी साहब और आरफ अय्याज साहब। इसके साथ साथ मजदूर किसान वर्कर यूनियन के मोहतरम मनाब साहब वह तशरीफ नहीं लाए, वो कहीं गए हुए थे। तो अलहरम टेक्सटाइल वर्कर यूनियन के मोहतरम मलिक असलम अवान साहब, पावल वुमेन गारमेंट्स वर्कर यूनियन पंजाब के सदर मोहतरम असरफ मिराज साहब और मोहम्मद अरकम साहब और ये सारे साथी, इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर लेबर एक्शन कमेटी का क़याम किया है। हाँ जी, हाँ सॉरी जी, असगर शाहीन साहब भट्टा मजदूर यूनियन से, ये सारे जो भाई हैं इन्होंने ये फैसला किया है कि सनतें बंद हो रही हैं, लाखों मेहनत कश फाका कशी शदीद मुआशी बहरान का शिकार हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने मेहनत कश तबके की क़ुव्वत ख़रीद को ख़त्म कर दी है। तनख्वाह उजरतों में इजाफ़ा नहीं हो रहा, जो कि बहुत ही ये ज़्यादती है कि गवर्नमेंट जो ऐलान भी करती है उसके ऊपर इजाफ़ा नहीं होने देती। खातर खा इजाफ़ा ना होने की सूरत में मज़दूरों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। मौजूदा बजट में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने, सनतों की बहाली, कम अज़ कम उजरत पे अमल दरामद, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, सेहत, तालीम, रहायश जैसे बुनियादी मसाइल से मेरे मज़दूर रोज़गार ना होने से मज़दूर जो है वो पिस रहे हैं। तो इसलिए हमने मशतरका इक़दामात नहीं किए गए। हुक्मरानों की पॉलिसियाँ सरमायादार तबके को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, इसलिए कि मेरी पार्लियामेंट के अंदर, मेरे ऐवान के अंदर मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे सिर्फ सरमायादारों, जागीरदारों और दूसरे लोगों की आवाज़ है, मेरे मज़दूर की आवाज़ नहीं है। मसलसल मेहनत का तबका मसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि बंद सनतों की फौरी बहाली के लिए गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट पाकिस्तान इसके ऊपर इक़दाम करे। बिजली, गैस और दीगर पैदावारी लागत में कमी ना की जाएगी तो मेरी एक्सपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मेरा ये सनती बहरान हल नहीं होगा। तमाम मज़दूरों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने के अलावा कम अज़ कम उजरत के ऊपर अमल दरामद करने के साथ साथ ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। बजट में मेहनत कशों के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने सनतों की बहाली, बेरोज़गारी के खात्मे, महंगाई के ऊपर काबू पाने और मज़दूरों के जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए तो लेबर एक्शन कमेटी फैसलाबाद की तमाम लेबर तंजीमों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। एहतजाजी तहरीक का ऐलान हम इंशाअल्लाह मशावरत के साथ बाद में करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे और सड़कों के ऊपर आना पड़ा तो आएंगे, धरने देने पड़े तो देंगे। लेकिन उससे पहले ये मुल्क हमारा है, ये हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ, ये सनतें हमारी हैं, शहर हमारा है। लेकिन अगर मेरा मजदूर भूखा होगा तो मुझे इस मुल्क से ताल्लुक़ नहीं, सबसे पहले मुझे अपने पेट से ताल्लुक़ होगा। जब मेरे बीवी, मेरे बच्चे भूखे सोएंगे तो ये सनतें, ये मुल्क मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं लेबर का तबके की तरफ से, ये सारे भाइयों की तरफ से मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, हुकूमत पंजाब से, कि हमारे इस मुतालबात के ऊपर गौर करो, वरना हम सड़कों के ऊपर आएंगे और अमन व अमान का मसला बनेगा, मसाइल पैदा होंगे। हम मसाइल को हल करने के लिए पुरअमन तरीके से ये सारे भाई मिल के आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए इस मेहनत कशों के लिए काम किया जाए, तो महंगाई से निजात दिलाई जाए और हर सतह पर मनज़्ज़म होकर इंशाअल्लाह जदोजहद का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर एहतजाजी तहरीक का इंशाअल्लाह ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाद लोगों को थोड़ा सा आग बताना बहुत ज़रूरी है।
पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की तमाम यूनिट, फैसलाबाद लेबर फेडरेशन की तमाम यूनिट, इसके बाद हमारे मलिक अफजल अवान साहब तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन, तमाम इंटेलिजेंस के मेरे दोस्त नोट फरमा लें, पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन के कायदीन के साथ कल रात एक दोस्त के साथ मेरी बात हो गई है, बल्कि ये मीटिंग भी लतीफ़ अंसारी साहब पंजाब की करके आए। तो वो तमाम फेडरेशन जो है वो हमारे मुतालबात की हमायत करती है। ये नोट फरमा लें कि हम जो 10 फेडरेशनें हैं इनका, जैसे कि मियाँ जाज साहब नेशनल लेबर फेडरेशन के हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन, जिसका ILO का नुमाइंदा साहब मोहम्मद साहब इस वक्त हैं, हम सख्ती रिलेशनशिप पर यकीन रखते हैं। ये ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूँ कि ये बाज़ लोग कहते हैं कि इनका कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन है। इस वक्त साद मोहम्मद चौधरी उसके ILO के मेंबर हैं और ये पूरे पंजाब में हो रहा है। ये भी आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब फैसलाबाद की ये तारीख जो है ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी। ये नोट फरमा लें, लेकिन पुरअमन तारीख होगी, मजदूरों के लिए होगी, सनती मजदूरों के लिए होगी। लाकानूनियत जो हो रही है हमारे साथ, ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके खिलाफ होगी। ये देखें कि इस वक्त जो हालात सनती मजदूर के हैं वो पूरी दुनिया में नहीं है। ये हर लेबर लीडर को इल्म है जो सख्ती कारकुन के साथ तल्लक रखता है। ये पाकिस्तान, मेरी रात को वकार मेमन साहब के दोस्त के साथ हो रही थी, ये इधर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। इसलिए हमारी लेबर जो कमेटी है, जो अभी एक्शन कमेटी, एक्शन ही कह लें, ये बहुत बड़ी फेडरेशनों में के साथ लैक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे होकर आवाज़ चलो ठीक। तो हमारे जितने भी यहाँ लेबर लीडर बैठे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ एक ही मकसद है हमारी यूनियनों का, हमारे लेबर लीडरों का, कि जितनी ज़्यादतियाँ सनती लेबर के साथ हो रही है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये बिल्कुल कोई हमारा अलग अलग बात नहीं है, कोई इधर बात बता दे कि फलाना शरारती था, फलाना, ना 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 ना, हम सब एक है। और इंशाअल्लाह ताला एक ही हमारा मकसद है कि सनती कारकुन के साथ जो ज्यादतियाँ हैं जब आप वो नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी लतीफ़ अंसारी साहब, पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जी मैं शुक्रिया जी तमाम साथियों का। आज लेबर एक्शन कमेटी की हम बात करेंगे क्योंकि हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान के मैनचेस्टर का मजदूर जो कि बेरोज़गार हो रहा है, फैसलाबाद के अंदर पिछले 15 दिन में जो कि इंडस्ट्री का बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से हमारे जो मज़दूर हैं वो 6-6 घंटे की ड्यूटी लगा रहे हैं। रात को इंडस्ट्री की बहुत बड़ी तादाद बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से 1 लाख के लगभग मजदूर हमारा बेरोज़गार हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पावर लूम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं। अगर मैं दूसरी बात करूं, फैसलाबाद से मुंतखब हमारे 20 से ज़ायद MPA हैं, वो जिस भी पार्टी से तल्लक रखते हों, यहाँ पे 10 से ज़ायद MNA हैं, जिस भी पार्टी से तल्लक रखते हों। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो बजट आया है उसमें पंजाब के मजदूर के लिए एक लफ्ज़ भी किसी ने नहीं बोला, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने MPs की मजम्मत करते हैं, बाकी शहरों की तो बाद में मजम्मत करेंगे। जो हमारे शहर के 20 MPA हैं, किसी को तौफीक नहीं हुई, वो बेशक PTI का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि मजदूर की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान होता। जो ऐलान तो जो किया गया है वो किया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा, लेकिन सनती मजदूर जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, पंजाब के अंदर सिर्फ 12 लाख मजदूर रजिस्टर्ड है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा जो सनती मजदूर इस पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, जो शॉप के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, भट्ठा जात के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 18 लाख भट्ठा मजदूरी पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। फैसलाबाद जो सनती शहर है, मजदूरों का शहर कहा जाता है, ये आज इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है। दूसरी, मैं फैक्ट्री मालकान से गुजारिश करता हूँ, अगर इंडस्ट्री बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है तो आपने फैक्ट्रियाँ बंद करनी है तो करें,
لیکن لیبر کورٹ یہاں پہ فیصل آباد میں موجود ہے, وہاں سے جا کے اجازت لیں. اپنے مزدور نے جنہوں نے جب آپ کو اس کپڑے سے 10-10, 15-15, 20-20 روپے میٹر کے بچتے تھے تو اس وقت مزدور نے آپ کا ساتھ دیا ہے. آج مشکل وقت ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ مزدور کو قانون کے مطابق اس کی آدھی دہاڑی دیں. اگر آپ فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, اگر اس طرح کے جعلی نوٹس جو لگائے جا رہے ہیں فیکٹریوں کے بعد, اس طرح کے نوٹس لگے گئے تو ہم پھر اپنے بیوی بچوں سمیت ان کے گھروں کے باہر دریاں بچا کر بیٹھیں گے. جی میاں اعجاز صاحب. محترم حضرات, آپ کا بہت شکریہ. میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ محنت کشوں کی اور مزدوروں کی بات کر رہے ہیں, اور وہی تنظیمیں جو مزدوروں کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ یہ پریس کلب کے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ قلم کے مزدور ہیں, اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا, ان 250 خاندانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کے ایک ایک فرد کے اندر جو خون بہہ رہا ہے اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بھی ہم نکال لینا چاہتے ہیں. مطلب آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے میٹر ہمارے اپنے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ماہانہ رینٹ جو ہے وہ انہوں نے طے کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صفائی کا نظام, صاف ستھرا پنجاب کی بات اگر کریں تو پہلے بھی یہ کارپوریشن کے انڈر ہی سارا کچھ آتا تھا, لیکن اس کارپوریشن کو انہوں نے تقسیم کر کے مختلف ادارے آگے انہوں نے بنا دیے, اور ہر ادارہ جو ہے وہ عوام کو نچوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. آج 20-25 ہزار روپیہ لینے والا مجھے بتائیں کہ وہ رینٹ کہاں سے دے گا مکان کا, بجلی کا بل کہاں سے دے گا, کھانا کہاں سے کھائے گا, دوائی کہاں سے لے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کی ایک تعریف ہے جو انہوں نے رقم کر دی ہے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 11 ارب روپے کا جہاز خریدتے ہو, یا کسی کے باپ کے پیسے ہیں یا اس قوم کے پیسے ہیں کہ جو آپ عیاشیاں کریں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیروں سے وہ جناب رزق تلاش کریں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کا مزدور پہلے بھی وہ کھڑا تھا, آج بھی انشاءاللہ وہ کھڑا ہے, اور میں اس اتحاد کو دیکھتے ہوئے یہ اپنے صحافی برادری کو بھی اور بالخصوص بیوروکریسی کو, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ملازم ہے ایک طرح سے, وہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے پڑتے ہیں, لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے قوم کو ریلیف دیں, قوم کی تکلیفیں دور کریں, وہ حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے ہیں. لہذا میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ان محنت کشوں کا جو ہے وہ خیال کریں. جب ہمیں کوئی احتجاج کرتے ہیں تو یہ لاٹھی چارج کرتے ہیں, یہ آنسو گیس شیلنگ کرتے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب عوام اٹھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب عوام کھڑی ہوتی ہے, جب محنت کش کھڑا ہوتا ہے, تو پھر میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ لاٹھی گولی کی سرکاریں نہیں چلتی, پھر ان کو بنگلہ دیش کی طرح ملک سے بھاگنا پڑے گا. تو اب انشاءاللہ یہ ہماری ایکشن کمیٹی جو ہے بن چکی ہے, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم لوگ ایک اجلاس کریں گے. مزید جو تنظیمیں رہتی ہیں اس تنظیم کا ایسا نہیں بنی, انشاءاللہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک بڑی تحریک کا آغاز کا اعلان کریں گے. شکریہ. محترم استاد محترم اسد میراج صاحب. بس مختصر سے میں ایک آدھ منٹ میں مکمل کروں گا. جی, لیبر ایکشن کمیٹی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے فیصل آباد کے تمام بڑے بڑے تنظیموں کے ہیڈ اور مزدور رہنماؤں کے ہمراہ پریس کا کلب فیصل آباد کے اندر ہم مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو میں صحافی بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے. یہاں اسمال پاور لوم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے ڈائنگ, پرنٹنگ, پروسیسنگ, ہاؤزری گارمنٹ کے یونٹ موجود ہیں, جو کہ فیصل آباد کے 10 لاکھ سے زائد محنت کشوں کو جو ہے روزگار دے رہے ہیں. مگر گزشتہ جو 2.5-3 ماہ سے جو ہے انڈسٹری کی صورتحال جو دن بگڑتی جا رہی ہے. ڈائنگ, پرنٹنگ, پروسیسنگ کے میرے ساتھ لیڈر افضل امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے یونٹ جو ہے بند ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسمال پاور لوم انڈسٹری, ساتھ اس کے سیلنگ انڈسٹری, جس کے ساتھ کم و بیش 2.5 سے 3 لاکھ مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے, وہ بھی دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں.
जैसे अभी बताया गया कि 300 यूनिट बंद, मेरे रफ अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद यूनिट बंद है फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर, और कुछ जुज़वी हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर हैं, जिससे को लाख से 1.5 लाख मजदूर जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं, और डाइंग प्रिंटिंग प्रोसेसिंग से जो मजदूर निकले हैं वो भी लातादाद हैं। और इसके साथ साथ जो गारमेंट सेक्टर है, जहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है, हुकूमत का निज़ाम चल रहा है, उसमें भी डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के नाम से रोज़ाना बड़े बड़े इदारों से मजदूरों को जो है वो डाउन साइजिंग करके जॉब से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत ने इस साल मजदूरों के साथ सतीली माँ जैसा सलूक किया है। मजदूरों की सारी तो तवज्जो है, नज़रें जो है हुकूमत पंजाब पर होती हैं, पंजाब के मजदूरों की, कि जो साल में बार बार जो पेट्रोलियम मसनूआत में गैस और बिजली में इजाफा जो होता है, जिसमें मजदूर तबका गरीब तबका पिस रहा होता है, तो उसकी उम्मीदों का जो सहारा होता है, मरकज़ होता है, वो पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत होती है कि ये हमें कोई रिलीफ देगी और हमारी उजरतों में इजाफा करेगी। मगर बदकिस्मती से इस साल पंजाब के हुक्मरानों ने मजदूरों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। 16 जून बजट में मजदूरों का नाम तक लेना, जैसा बाबा लतीफ़ अंसारी साहब ने कहा कि ना सिर्फ फैसलाबाद पर के पंजाब भर के तमाम MPAs ने, किसी ने मजदूर का नाम तक नहीं लिया। उजरतों में इजाफा तो दूर की बात, पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें आए रोज जो है वह एहतजाज कर रही हैं, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। तो हम आज की इस मुश्तरका लेबर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है हुकूमत को ये वार्न करना चाहते हैं कि हुकूमत होश के नाखन ले, फौरी तौर पर जो है मजदूरों की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब जो है इजाफा का ऐलान करें, और फैसलाबाद में जो बंद इंडस्ट्री है इस पर फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दे पंजाब गवर्नमेंट, लेबर मिनिस्टर, वज़ीर सनअत और तजारत और सेक्रेटरी लेबर जो हैं फौरी तौर पर जो है वो यहाँ फैसलाबाद में आए, यहाँ की सनतों को देखें, यहाँ के मजदूरों के बुझते हुए चूल्हों को देखें, और फौरी तौर पर इस समाल इंडस्ट्री को रिलीफ दें, और जो मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं उनका रोज़गार जो है उनको उसका जो है वो एहतमाम करें। बसूरत दीगर, जैसा मेरे दीगर साथियों ने कहा है, तो इंशाल्लाह 72 घंटों के अंदर अंदर हम अगले एहतजाजी लाहे बल्कि जो है वो तय करके जो है काल देंगे, फिर सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये फैसलाबाद, इसके 8 बाज़ार जो है गवाह हैं कि जब भी पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट और हमारी ये दीगर तमाम जो है मजदूर तरीके हैं, जिनमें भट्टा मजदूर भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, हाउजरी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स भी हैं, ये तमाम फिर मजदूर जब सड़कों के होंगे तो फिर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर होगी, और इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात फिर पूरे करवाए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। शुक्रिया। क्या ये कमेटी मजदूरों के हकीकी जो मसाइल है उसको टेस्ट कर पाएगी, या इस कमेटी में कमेटी को और करेंगे? हुकूमत ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो आपने करना है। इसका तमाम लेबर ने बताया कि मजदूरों के पूरे ठंडे हो गए हैं, जो आपने तस्वीर पेश की है इससे ज़्यादा बयानी सूरत हाल है। मैं अभी एक लास्ट में इंटरनेशनल की है 2 हफ्ते पहले सदार में 7,000 से ज़ायद बाबा बंद हो चुकी है। आप गवर्नमेंट को ये पुलिस को ये थोड़ी यकीन दहानी कराते कि इसका मुतबादल रोजगार है, जो बंद हो गए वो तो नहीं लगे, वो तो बाहर गई है। क्या ये लेबर एक्शन कमेटी आज तक प्रोटेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है, बंदों को रोड पर निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माशी हालात ऐसे खुलने के नहीं रहा, तो आप ये कैसे लतीफ़ अंसारी साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बाबर इंडस्ट्री बंद हुई है। इसके लिए हमने लेबर एक्शन कमेटी का क़याम इसलिए अमल में लाया है कि हमारा मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, और वो लीडरान से सवाल कर रहा है कि लीडर तो बहुत हो गए हैं लेकिन मजदूर की आवाज़ नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह हमने चाहा कि जो साथी रह गए उनको भी साथ मिलाकर 72 घंटे बाद हम सड़कों पर होंगे। बिल्कुल हमने ही करना है, ना हमारी किसी MLA ने करी, ना MP ने करी। इंशाल्लाह फैसलाबाद की सड़कों पर मुनज़्ज़म होकर इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में फैसलाबाद के सारे मजदूर सड़कों पर नजर आएंगे। दूसरा कहा कि आपने सड़कों पे निकलना है तो आपके लिए सड़कें बड़ी खूबसूरत बनानी है। अगर आप रात को एहतजाज करेंगे तो लाइट भी बड़ी अच्छी चलनी है, और आपके लिए बैठने का पानी का इंतजाम भी है। तो तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 30 साल से हम
सवाल ये है कि जब हम इन मालदान से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये लीडर जो है ना बने हुए, जब इनके पास खर्चा पानी खत्म हो जाता है तो फिर ये प्रेस ट्रांसफर और एहतजाज की सूरत में आ जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? जी, एक तो लेबर एक्शन कमेटी के हवाले से आपकी बात ठीक है कि जो एक्शन का लफ्ज़ है और जॉइंट का लफ्ज़ है बड़ा खौफनाक हो गया है, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये लेबर कमेटी जो है ये कानून के दायरे में रहते हुए, रियासत पाकिस्तान के कानून के ताबे रहते हुए अपनी जोत को करेगी। कुछ भाइयों ने वहाँ पे गलत किया है, मसलन फ़ौज की वर्दी लटकाई है तो हम एग्री मैं नहीं करूँगा। फ़ौज मेरी है, मुल्क मेरा है, सारा कुछ मेरा है। मैं कानून के मुताबिक अपने जायज़ लेबर के लिए काम करूँगा। जो आपने बात की है कि हमारी सोफ़ों के अंदर कुछ काली बेटे मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजू उठा के कह सकता है कि ये बंदा शहर के अंदर 40 साल से काम कर रहा है। मैं हाथ खड़ा करके कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक पाबंद उम्मत मालिक ऐसा पैदा हो जाए जिसे हमने कभी खाना खाया हो तो आपके जूते हमारा साथ। कुछ काली बेड़े मौजूद हैं, इंशाल्लाह उसका मुहासबा करेंगे। ये सारे लोग रुल खुल के इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड इसमें रुकावट है। एक तो फैक्ट्री मालिक जो अगर इसके ऊपर साइन करेगा तो वो कार्ड बनेगा। गवर्नमेंट अगर कहे कि जो लेबर बंदा काम करता है उसका कार्ड बनेगा, आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि मालिक साइन नहीं करता। और कुछ हमने ये चंचलवाला में मैंने खुद और ज़फ़र साहब बैठे हैं, हमने वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कार्ड मालिक ने हमें दिए हैं और हमने वर्करों को दिए और उस मालिक को हमने अप्रिशिएट किया है, कहा कि इस तरह के अगर सारे रवैये हो जाएँ तो हमारे मसाइल हल हो जाएँ। चीमा साहब की गल सुन लीजिए। देखिए, हम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह। चीमा साहब, जी लतीफ़ साहब इसमें आपको जवाब। चीमा साहब, इस वक्त मैं जो थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं आपको जो बताया था ज़मीनी वो है वीवर सेक्टर है हमारा, पावर लूम, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, ये जो स्पिनिंग है हमारी बंद हुई है। लेकिन इस वक्त जो गारमेंट्स के जो ऑर्डर आए हैं वो ये गारमेंट पिछले दिनों में छांटियाँ थी, लेकिन अगले 6 माह के इतने ऑर्डर हैं कि रात को 12-12 बजे 1-1 बजे मजदूरों को छोड़ा जा रहा है। जो वर्कर हमारी इन तंजीमों के पास आ रहे हैं उनके वाजबात भी मिल रहे हैं, उनकी ग्रेजुएट भी लेकर दे रहे हैं। और इस वक्त जो अगर मैं धनौला चौक आप उस रोड पे रहते हैं, धनौला चौक से जो ड्राई कोर्ट तक 22,000 वर्कर काम कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि सिर्फ 1900 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे सिर्फ 1900 मजदूर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस वक्त गारमेंट सेक्टर में बहुत बड़े ऑर्डर हैं, अल्लाह का शुक्र है 2.5 से 3 लाख लड़के और लड़कियाँ काम पे जा रहे हैं। हमारा जो बहरान का शिकार है सेक्टर वो है पावर लूम, जो कि रीढ़ की हड्डी खस्ती रखते हैं। थैंक यू। जी मैं थैंक यू जी। एक तो मेरे छोटे भाई रफीक साहब बाहर चले गए, अल्लाह ताला खैर खरीद रखे। मैंने जब शुरू किया था ये ज़िया के ज़माने में, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने तमाम मेरे जो सहाफ़ी भाई सीनियर तरीन लोग जो आज दुनिया में नहीं रह गई कराची तक, तो मैं ये समझता हूँ कि असल लेबर लीडर तो सहाफ़ी होता है। अगर मैं समझूँ चीमा साहब, आप भी मेरा ख्याल पहले आप लेबर लीडर थे, फिर लेबर लीडर, तो मैंने बहुत सारे खूबसूरत अच्छे लोग लेबर लीडर देखे। तो सहाफ़त तो नाम ही लेबर का है, सहाफ़त तो है ही मज़लूमियत का नाम। सर जी आप फरमाए पहले आप, क्योंकि आप उस वक्त नौजवान थे। सवाल जी हर खबर एतबार के साथ देखते रहिए 1 by 1 डिजिटल।